Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you valence bond theory, third part. In this, I will discuss compounds with coordination number 4. How valence bond theory explain about these compounds. So we start. पहला एग्जांपल NiCl4 2 minus paramagnetic. According to valence bond theory, most of time hybridization of the complex can be explained if its magnetic behavior is known. So इसका magnetic behavior क्या बता रहा है अपने को? पैरामैग्नेटिक. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ऑप्शन रहते हैं. एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर. टेट्राहेड्रल मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो हमें मालूम है इट इज पैरामैग्नेटिक. सो लेट मी गो, देखते हैं कि कौन सा ये सही है या फिर ये सही है. सो स्टार्ट. निकल की बात करें तो निकल एटॉमिक नंबर 28 और ये हो जाएगा AR18 4s2 3d10. निकल 2+ की बात करें तो ये हो जाएगा AR18 4s0 3d10. अब मुझे मालूम है इट इज पैरामैग्नेटिक. चलो इसका बॉक्सेस बनाते हैं. तो Ni2+ का बन जाएगा, Ni2+ का पहले तो बनाते हैं 4s और ये 3d. ये है 3d8, ये करेक्शन करना है 3d8. तो पहले हम लिखते हैं 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया 3d8. फिर 4s0 4p0. अब मुझे यहाँ पे 4d लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो या तो sp3 है या तो dsp2 है. चलो अब दोनों की बात करते हैं. क्योंकि पैरामैग्नेटिक है इट मस्ट रिमेन अनपेयर्ड. ये अनपेयर्ड ही रहना चाहिए. पैरामैग्नेटिक दिया हुआ है इट मस्ट रिमेन अनपेयर्ड. अगर मैंने इसको यहाँ पेयरिंग कर दी तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक. बट दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक. According to valence bond theory, we must know magnetic behavior, then we can predict hybridization. So continue करते हैं. It must remain unpaired मतलब ये होंगे hybridized 1 2 3 4 and these 4 hybridized orbitals will receive Lp one from each Cl. तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे NiCl4 2 minus. तो ये तो रह जाएगा एज इट इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया 3d8. ये हो गया हाइब्रिडाइज्ड. तो 1 2 3 4. ये कैसे हाइब्रिडाइज्ड हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अभी हर एक Cl देगा 1 Lp. कहाँ पे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में. तो VBT कहता है कि लिगैंड डोनेट Lp इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोज कि इसने यहाँ पे प्रोवाइड किया, यहाँ पे प्रोवाइड किया. तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक. उसके बेस पे हमने डिसाइड कर लिया यस इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्योंकि अगर हम करते हैं dsp2 तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक. राइट. कुछ बातें और
यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ है, मतलब स्पिन हाई है, एस की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा स्पिन, तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल, हालांकि आउटर ऑर्बिटल भी यूज नहीं हुआ है, राइट। एक्चुअल में ना तो ये इनर ऑर्बिटल है ना तो आउटर ऑर्बिटल है, हाँ, बट इट इज नॉट इनर ऑर्बिटल, तो इसलिए कह सकते हैं इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयरिंग नहीं हुआ है, स्पिन पेयरिंग नहीं होगा तो बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में NiCl4, राइट, जो कि पैरामैग्नेटिक था। अब निकल का एक और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, NiCN4 2-। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि इट इज डायमैग्नेटिक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसका, बाकी इंफॉर्मेशन हम यहां से कॉपी कर सकते हैं। Ni2+ का ये है, Ni2+ ये रहा। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इतना इंफॉर्मेशन सेम रहेगा, राइट। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। Ni2+ 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब यहाँ पे है नेक्स्ट 4s0 और ये है 4p0। अब दिया हुआ इट इज डायमैग्नेटिक, सो इट मस्ट गेट पेयर्ड, तो इसको पेयरिंग कर देंगे, एक वैकेंट हो जाएगा। हमें चाहिए 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो लोअर एनर्जी में एक वैकेंट हो रहा है, तो लोअर एनर्जी यूज करना ही चाहिए, तो एक ये यूज कर लेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब यहां से लेके यहां तक यूज करेंगे, एक पी वाला छोड़ देंगे, यूज नहीं करेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम बनाते हैं NiCN4 2-। कैसे बनेगा इसका, वन 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 3D 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बाकी 4 हो गए हाइब्रिडाइज्ड, 1 2 3 4, ये हो गए DsP2, राइट। अब एक 4p यहाँ पे रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड, 4p0। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है, Cn- is giving Lp टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे सपोज इसने यहाँ पे दिया, सपोज इसने यहाँ पे दिया, सपोज इसने यहाँ पे दिया, राइट। तो देख रहा है डायमैग्नेटिक, तो मिल गया हमें डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक है तो पेयरिंग करना कंपल्सरी था। और इसकी बाकी बातें सीख लेते हैं। स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, स्पिन हो जाएगा लो, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इससे कंपेयर करें तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब स्पिन की वैल्यू तब बढ़ती है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे N-1d यूज किया है, राइट, DsP2, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, फिर हाई स्पिन से लो स्पिन, आउटर से इनर। अब यहां पे पेयरिंग हो गई है तो क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा बीबीटी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।